हो गया ब्रेक पूरा। देखो, हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी सिस्टम है एक। रूलिंग पार्टी जैसे जो वोट में जीतेगा, वोट देंगे हम, इलेक्शन में जो जीतेगा वही रूल करेगा, है ना, वही राज करेगा। रूलिंग पार्टी सिस्टम है। कहाँ पे बैठते हैं सारे रूलिंग पार्टी के लोग? पार्लियामेंट में, है ना। जो आप बोल रहे थे लोकसभा में इतने सारे लोग, राज्यसभा में इतने सारे लोग, वो यहाँ से आ गए। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। ठीक है, कैसे बनता है लॉ? कैसे बनता है? कोई भी एक एक्ट पास करके या कोई भी रूल पार्लियामेंट में डिस्कस करके उसको पास कराते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, हमारे सरकार कैसे बनती है? वोट देते हैं, फिर उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है। उसके बाद जिसके भी वोट कितने ज्यादा होते हैं, 50% से ज्यादा, 300 का होगा तो 150, 151 लोग होने चाहिए। ठीक है, यही है इंडिया के अंदर। ठीक है, यही है इंडिया के अंदर। क्या? 50% ज्यादा। एक सरकार को 300 लोगों में से मान के चले तो 151 लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी 149 लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार किसकी बनेगी? जो 151 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये है रूलिंग पार्टी सिस्टम। मतलब जो पार्टी रूल करती है, ऐसा हमारे पास पे सिस्टम है ना। कांग्रेस है, बीजेपी है, और आपकी समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। क्या है ये? पार्टी तो पार्टी है। क्या करने के लिए? रूल करने के लिए। सब एक साथ, क्या है? सिस्टम है। बात करता, क्लियर हो गया? अब 50% वोट कौन देगा? सोसाइटी, जनता, जनता जनार्दन, केबीसी वाले। केबीसी वाले नहीं, हमारी सोसाइटी देगी। क्या देगी? वोट देगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन होता है, वोट देती है, और जैसे 50% से ज्यादा वोट आए वो गवर्नमेंट बना लेती है, मतलब वो सरकार बना लेती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? डेटा देखते हैं, वो डेटा चेक होता है कि सारा डेटा चेक करेंगे, आना जाना रहना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उन सब पे नजर रखती है। कल पढ़ाया था मैंने, विजिलेंस कमीशन, वो उसका काम ही यही है, कौन क्या कर रहा है। कैसे मतलब? हाँ, देखो, आपकी जो सोसाइटी होती है ना, वही सबसे बड़ा सबूत है। आपके घर के आसपास के लोग ही बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, तभी तो पुलिस आती है। नहीं तो पुलिस को क्या पता? पुलिस वहां घूम रही है, मैं यहाँ पे किसी को थप्पड़ मारूं, किसी को क्या मालूम? कोई तो होगा ना जो बताएगा उसको। ठीक है, सोसाइटी को नहीं पता चली कैसे? सोसाइटी कौन है? वी, वी, है ना। मैं अगर किसी को नीचे जाके थप्पड़ मार दूं या कुछ बात हो जाए हमारी, तो सोसाइटी नहीं देखा, किसी ने तो देखा होगा ना, या कोई मेरे में थप्पड़ मार दे। ठीक है, मतलब पता नहीं लगेगा, अल्लाह से चढ़ने के बदबू नहीं आएगी। आदमी रेगुलर नहीं दिखेगा तो क्या बोला जाएगा? एक बंदा रोज दिखता है, ठीक है, अचानक से दिखना बंद हो गया 10 दिन से, शक होगा नहीं होगा? वो तो सबूत, कुछ ना कुछ उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कुछ तो कुछ लगा ही होता है। चाकू से मारा होगा तो चाकू पे निशान होंगे, सब कुछ मिटा भी दिया तो उसे कपड़ों, जब मारा होगा तो कपड़े ऊपर कुछ तो पकड़े होंगे, कुछ तो निशान छूटा होगा।
मैंने ये कपड़े पहने हैं, अगर मेरी बॉडी का इसमें से एक धागा निकाल लो बहुत कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, इससे सब कुछ पता लग जाता है। सोसाइटी वोट देती है कैसे? इलेक्शन के द्वारा। तब सरकार बनती है। सरकार कहाँ बैठती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या है? दो चीज है, कौन कौन सी? लोक और राज्य। क्या ये? सभा। लोकसभा और राज्यसभा। अभी समझाया था ना। लोकसभा में कुछ प्राइवेट मेंबर भी होते हैं, कुछ दोनों अपोजिशन के पार्टी सब बैठती है यहाँ पे। ठीक है। राज्यसभा में जो स्टेट के मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं बस वो लोग बैठते हैं। ठीक है। वोट देंगे, उसके बाद यहाँ इसमें जाके वो शपथ ग्रहण करेगा, सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, इनमें जाकर के सब कुछ होता है उनका। आगे पढ़ाएंगे, उसमें भी बताएंगे कि खाली वोट दे दिया और पार्टी जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सरकार बना ली। सरकार बनाने के लिए उसको एक टाइम लिमिट के अंदर उसको वहां पे शपथ ग्रहण करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। और वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कोई और होता है, वहां का गवर्नर बताएगा या दो तीन लोग होते हैं। अगर गवर्नर नहीं है तो कौन बताएगा? वाइस प्रेसिडेंट बताएगा या कौन बताएगा? वो सब सब पढ़ाएंगे उसके बारे में। ठीक है। दोनों मिला के ही पार्लियामेंट है, दोनों ही पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। ठीक है, उतार लिया है पूरा। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम बच जाए, थोड़ा सा लिख दे, फिर बाद में याद आया कि सोसाइटी वोट लिखूंगा तो वो समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, इसलिए मैंने आधा उतार के छोड़ दिया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखें। इज अमेंडमेंट प्रोसीजर फ्लेक्सिबल और रिजिड? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ऑप्शन ए है कि फ्लेक्सिबल है, ऑप्शन बी है कि रिजिड है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया सबको? जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, इस मतलब है अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि इजी टू चेंज, किधर भी मोड़ दो। ठीक है, चेंज कर दो, कहीं मोड़ दो, कुछ भी करो, फ्लेक्सिबल है ना। ये रिजिड है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर ये लगा दें, ये फ्लेक्सिबल है, कहीं घूम ला लो। ठीक है, इधर घुमा लो चाहे इधर घुमा लो। ठीक, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक, लेकिन ये रिजिड है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। ठीक है, जब तक एक्स्ट्रा फोर्स ना दिया जाए इसके ऊपर। समझ में आया? अब बताओ कि फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? रिजिड है। रिजिड क्यों है? और फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल क्यों है? रीजन दो। प्रोसीजर अभी बताया था मैंने, 2/3 या फिर 2/3 प्लस में 50%, मोर देन 50% स्टेट कंसेंट। ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, मोर देन 50% लाओ और चेंज कर दो, है ना। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 368 में था जो ये, इसकी बात करते हैं तो ये क्या है?
रिजिड है, इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह से। तो ये कैसा है? फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। ठीक है, अब लिखना चाहो तो लाइन में लिख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। रिजिड कहां से है? आर्टिकल आर्टिकल 368। और फ्लेक्सिबल कहां से है? मोर देन 50% होना चाहिए, गवर्नमेंट बन जाएगी, चीजें चेंज हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? फ्लेक्सिबल मतलब कहीं से भी मुड़ जाए। ठीक है, मोर देन 50% फ्लेक्सिबल। बोला था ना 50 100 लोग है, 100 में से 51 लोग ने किसी चीज की राजी कर दिया तो वो चीज बदल जाती है। जैसे ये है, फ्लेक्सिबल है, कहीं मोड़ लो। ठीक है, अब इसको कहाँ मोड़ोगे? नहीं मुड़ेगा ना, दैट इज रिजिड। क्लियर हुआ यहाँ तक? बता दें इसको। चलो, अभी तो बहुत टाइम है, पूरा कर सकते हैं अभी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो इश्यू तो नहीं है ना कुछ? समझ नहीं आ रहा हो आज? आ रहा है ना? हाँ, नहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो बोलना, ताकि उसके हिसाब से फिर क्लास देखा जाए क्या करना है। ठीक है, अमेंडमेंट में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक्स हैं, अमेंडमेंट क्या है? टॉपिक्स ही एक तरीके से है ना, ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के अमेंडमेंट में चेंज होता है, जो अमेंडमेंट करनी होती है दो तरीके से होती है। कौन कौन सी ये बताया था मैंने? चेंज एज पर आर्टिकल कौन सा? 368। एक तो आर्टिकल 368 के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरा वो टॉपिक्स जो कि आउटसाइड ऑफ आर्टिकल 368, जो 368 के बाहर है और जो 368 में है, जो आर्टिकल। ठीक है, अब चेंज करना आर्टिकल 368, ये कैसे करेंगे? कैसे बताया अभी? दो तरीके से, है ना। आर्टिकल 368 क्या क्या कहता है? चेंज करने के क्या तरीके हैं? दो तरीके। कौन कौन से? एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस में मोर देन 50% स्टेट कंसर्न। यही है, दो चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, यही क्या है? रिजिड है, यही तो है रिजिड, बाकी तो सब फ्लेक्सिबल है ना। आउटसाइड में क्या है? मोर देन 50%। क्या, कैसा है ये? इजी है, यही क्या है हमारे पास?
फ्लेक्सिबल। ठीक है, और इसी के बाद मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, कौन सी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्लेक्सिबल और रिजिड। यहां तक क्लियर हो गया, नोट कर लिया है? एक ही चीज 3-4 बार में समझाई जा रही है, जिससे याद रहे। बुक में नहीं मिल रही होंगी ये सब चीजें, बुक में तो सीधा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एम एन रॉय, है ना, यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सीधा खोलते ही फिर एम एन रॉय, है ना, अमेंडमेंट। तुमको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, धीरे धीरे करके जब पूरा क्वालिटी खत्म हो जाएगा तब अपनी बुक को खोल के देखना, कहोगे ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर तो। 4 दिन में कुछ चेंज आया नहीं आया? 4 दिन की क्लास में कुछ चेंज आया नहीं आया? पहले दिन ही समझ नहीं आ रहा था, है ना, होता है। हम्म। हम्म। स्कूल वाले तो खैर जबरदस्ती का दबाव वाली बात करता है, कौन करता है इतना। हो गया? बहुत फास्ट लिखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? इस लाइन को जो अभी सीखा हमने, ठीक है, उसको हम एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है, देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं किस चीज के? वेस। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के 3 तरीके हैं। ठीक है, कौन सा? चेंज बाय सिंपल मेजोरिटी। बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या थी? ब्रैकेट में लिख लेना, मोर देन 50%। 50% बस। ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। किसका होना चाहिए? पार्लियामेंट का होना चाहिए, लोगों का नहीं। कहीं पता लगे लोगों को बिठा दो, चेंज कर दो। हम 50% ज्यादा, हमारे घर में 5 जन है, 3 जने राजी हो गए, मतलब 50% ज्यादा हो गया, कानून बदल दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और कौन सा तरीका है?
अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? टू थर्ड इसकी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना, लिखने को अगर आ जाए तो एग्जामिनर 2 नंबर फालतू देके जाएगा, कम नहीं देगा। नहीं, बाहर लिख देना, इंग्लिश से लिख रहे हो बात करता, कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है। और तीसरा कौन सा था? अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी as well as more than 50% state consent। कंसेंट। ठीक है। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर, आउटसाइड ऑफ आर्टिकल 368। 368 के बाहर है, जिसमें 50% पे मेजोरिटी पे चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और क्या, ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है। और ये कौन सी है? आउटसाइड का उल्टा क्या होता है? इनसाइड या फिर विद इन। विद इन दी आर्टिकल 368। कैसा है ये? रिजिड है। ठीक है। कैसा? आप बुक लेके आना, बुक लेके आना, एक एक वर्ड दिखा दूंगा, एनसीईआरटी में एक एक वर्ड दिखा दूंगा। ठीक है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ, दोनों है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा बना देना, यही बना देना, सेम, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का हो चाहे 7 नंबर का हो, 2 नंबर फालतू जाए, कम नहीं देगा। आप थ्योरी में लिखोगे ना, 2 नंबर काट लेगा आपके, लेकिन जब ऐसे वन चार्ट फॉर्म में लिखोगे ना, तो एक आध नंबर फालतू देके जाएगा, कम नहीं देगा। जैसे मान लो 5 नंबर क्वेश्चन था, मैडम 3 नंबर देना चाह रहे तो 4 नंबर देगी, 5 पूरे नहीं देगी, क्योंकि पूरा नंबर कोई नहीं देता। ठीक है, पूरे मार्क्स कोई नहीं देता। वो मैथ में ही होता है जो पूरे नंबर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इस बात का ध्यान रखना, कितना भी अच्छा लिख लो, ये फैक्ट है। अमेंडमेंट किसके अंदर होती है? इसमें ये आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसेस क्या है, अमेंडमेंट का व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है प्रोसेस, खत्म। ठीक है। एक छोटी सी बात समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या आता है इसके अंदर? एक क्या सीखा था हमने अभी? पार्ट्स। दूसरा, पार्ट्स कितने थे? 22। क्या सीखे थे? आर्टिकल्स कितने थे? 395। ठीक है। और क्या सीखा है? शेड्यूल।
कितने है? 12। और क्या है? प्रियम्बल। ठीक है, ये इसी में चेंज करना होता है, उसे ही अमेंडमेंट कहते हैं। इसी में कुछ चेंज होगा तो उसे ही अमेंडमेंट कहेंगे, और किसी को अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। कोई पूछे किसी चीज में चेंज करेंगे तो अमेंडमेंट होगी? नहीं। अगर इनमें कुछ चेंज किया है तो वो अमेंडमेंट है। एक तो मैंने ही पूछ लिया, एक तो मैंने ही पूछ लिया। मैं क्लास में 20 मिनट और लगेगा, कोई इश्यू तो नहीं है ना? लगभग 20 मिनट और लग सकता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ आपको याद भी हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया? पूरा हो गया? नहीं, इसको पूरा रफ ही करना पड़ेगा मेरे को, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो पूरे बोर्ड पे आएगा। हो गया? चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। वो एक टॉपिक है जिसको आप समझोगे, उसके बाद हम आपको जो लिखने के लिए जो मैंने बोला था व्हाट्सएप पे सेंड होगा, और जो ऑनलाइन अपलोड होगा तो उसमें पीडीएफ फॉर्म में वो अवेलेबल होगा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ देख के? तीन कोण है तो ट्रायंगल है। एरिया है? एरिया पहले था या स्टेट पहले था? स्टेट था। इसी के अंदर एरिया है। ठीक है, स्टेट के अंदर एरिया आता है। ठीक है, स्टेट का एरिया। ठीक है, दूसरा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पढ़ा था। तीसरा, तीसरा हमने पढ़ा था गवर्नमेंट। याद करो जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? बात करता है इसके बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में, एक दो तीन। ठीक है, याद आ गया ना? इनके इनके बीच में क्या था? कौन सा रिलेशन? सन। एक था फंडामेंटल राइट, दूसरा बीपी एसपी, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अब चीजों को समझते, हम समझ क्या रहे हैं पहले वो जान लो। हम समझ रहे हैं कि पार्ट्स याद करने के तरीके सीख रहे हैं अभी। पार्ट्स कैसे याद किए जाते हैं? कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स कितने हैं? 22। ये 22 पार्ट हम याद करके जाएंगे आज। ठीक है, याद हो जाएंगे आज ये। कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्टेट की, सिटीजनशिप की, गवर्नमेंट की, तीन ही चीज होती है। बाद में क्या? स्टेट है, स्टेट में लोग हैं, लोग हैं और उनके क्या उन्होंने क्या बना रखी है? सरकार बना रखी है। ये तो याद हो गया। चलो, ये अच्छा हो गया, एक चीज याद हो गई। ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1। और सिटीजनशिप,
पार्ट टू, पार्ट ऐसे नहीं, पार्ट को हमेशा ना कभी भी ना ऐसे लिखा जाता है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं वैसे लिख भी दूं तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। हाँ, पार्ट ऐसे ही लिखा जाता है। पार्ट लिखने का यही तरीका होता है, कर्स उसमें कौन से क्या कहते हैं, रोमन काउंटिंग में, ठीक है। हाँ, रोमन काउंटिंग में लिखा जाता है पार्ट्स को हमेशा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, पार्ट्स हमेशा किसमें लिखा जाता है, रोमन में। पार्ट्स हमेशा रोमन काउंटिंग में लिखा जाता है, रोमन काउंटिंग में लिखा जाता है, ठीक है। ये कोई टीचर नहीं बताएगा कि ये पार्ट्स कैसे लिखा जाता है और इसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट टू हो गया, ठीक। अब रिलेशन बैठा था तो ये क्या बनेगा, पार्ट, कौन सा पार्ट बनेगा ये, थ्री। स्टेट, एरिया, स्टेट है, इंडिया में क्या है, स्टेट है। स्टेट में कौन है, लोग हैं। लोग क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। पूरा 22 पार्ट याद कराएंगे। पहला पार्ट स्टेट है, बस बस। दूसरा पार्ट सिटीजनशिप, बस। हाँ हाँ हाँ, यही है। फंडामेंटल राइट, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट डीपीएसपी, चौथा पार्ट डीपीएसपी, ठीक है। पांचवा पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब पहला पार्ट कौन सा है, स्टेट। दूसरा, तीसरा फंडामेंटल राइट पार्ट, वो मैंने समझाने के लिए बना दिया है, अभी वहां पहुंचेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट चौथा, डीपीएसपी पांचवा, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। पहले हम जब बच्चे, हम एक स्टेट में पैदा हुए, हमको वहां की नागरिकता मिली, फिर वहां के अधिकार मिले, ठीक है। फिर स्टेट कैसे काम करते हैं उसके बारे में पता लगा, फिर हमारी हमारी क्या जिम्मेदारी वो पता लगी बड़े हुए तो। याद हो गया, पांच पार्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट वाले के हिस्से बनाते हैं। गवर्नमेंट में भी तो हिस्से होंगे, कौन कौन से, यूनियन, हाँ यूनियन। दूसरा स्टेट, ठीक है। तीसरा लोकल गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं, एलजी। पूरा लिख लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना एलजी, ठीक है। बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। एलजी का फ्रिज नहीं, लेफ्ट गुड नहीं है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट है ना, लाइफ गुड नहीं है, वैसे तो गुड है। इनके बीच में कुछ है तो नहीं, इनके बीच में कुछ रहा तो नहीं, यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और लोकल गवर्नमेंट, कुछ बचा तो नहीं ना, कंफर्म है, कुछ बचा तो नहीं है गवर्नमेंट में, यूनियन से। क्यों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं हमारे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं हमारे, है ना। तो यूटी, यूनियन टेरिटरीज, वहां गवर्नमेंट नहीं है, वहां की बात कब करोगे, टाइम से खत्म करनी चाहिए चीजों को। 5 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। यूनियन आता है पार्ट 5 में ही, पार्ट 5 में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी 5A हो जाएगा ये, ठीक है। यूनियन हो गई। अब आया स्टेट, स्टेट में क्या था, एरिया की बात चल रही थी। ये किस में आएगा, पार्ट, जब 5th में यूनियन गया 6th में आएगा, ठीक है। कैसे, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने पहले सेंट्रल लेवल बनेगा,
तभी तो स्टेट बनेगा। स्टेट बनेगा, जो बच गए तो यूटी में चले जाएंगे। अब स्टेट के अंदर जो चीजें होंगी उसको लोकल गवर्नमेंट मैनेज करेगी। ठीक है, क्या हो गया वो पार्ट 5 कौन सा हुआ, यूनियन। पार्ट 6 उसके नीचे जाएगा, स्टेट उसके नीचे। ठीक है, पार्ट 6 के बाद बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ना पार्ट जो 7 था ना हमारा, वो डिलीट कर दिया है। ये वाली चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, डिलीटेड, पार्ट 7 डिलीट हो गया। पार्ट 7 के बाद क्या आएगा, पार्ट 8। रोमन काउंटिंग कमजोर तो नहीं हो रही है कहीं? पार्ट 8। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट में क्या होती है, डिवीजन भी तो करेंगे इसका। स्टेट का डिवीजन क्या, एरिया बन गया। यूटी में भी एरिया बन जाएंगे उनके। लोकल गवर्नमेंट में क्या, यूटी में भी तो एरिया बनेगा ना, यूनियन टेरिटरी में भी एरिया रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पंचायत। बच्चों पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत। और कौन होते हैं, गांव में पंचायत, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फरीदाबाद में एमसीएफ है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और तीसरा पंचायत होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारे एनजीओ खुले रहते हैं, एनजीओ। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 8 में हमारे यूटी आ गया। अब पार्ट 9 में कौन जाएगा, पंचायत जाएगी। पार्ट 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसमें जाएगा, पार्ट 9 बी। 9 में ना हिस्से कर रखे हैं, ए सॉरी 9 ए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी पार्ट 9 बी। ठीक है, क्योंकि है तो एक ही है, लोकल गवर्नमेंट है नहीं, तो हिस्सा तो एक ही है ये, इसके पार्ट थोड़ी हो जाएंगे। इसमें चीजों के पार्ट है, तो चीजों का पहले 9 आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, ये याद हो कर लो। यहां तक याद हो गया, यहां तक याद हो गया। कितने पार्ट याद कर लिए हमने, 9 पार्ट याद हो गया, बताओ। और पार्ट 10 आपने स्टेट का एरिया ले लिया, यूनियन टेरिटरी का एरिया ले लिया। जो जंगलों में रहते हैं वो कहाँ गए, स्टेट का एरिया ले लिया, यूनियन टेरिटरी का एरिया ले लिया। जो जंगलों में रहते हैं वो कहाँ गए, वो जाएंगे पार्ट 10 में। पार्ट 10 में कौन जाएंगे, जो जंगलों में लोग रहते हैं, जिंगला लागू। ठीक है, क्या आदिवासी, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल ट्राइबल, ट्राइबल एरिया। 10 पार्ट याद हो गए, इजी थे। बच्चे कितने, 12। पहला, पहला कौन सा पार्ट था, स्टेट। दूसरा, तीसरा अधिकार, पैदा हुए जगह मिल गई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हम यहाँ के नागरिक है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसके बाद अधिकार मिल गए। उसके बाद हमें बताया गया कि स्टेट कैसे चलती है। उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है वो बताई गई, डीपीएसडी वाज फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के बाद अब ड्यूटी पता लग गई। अब क्या पता लगेगी, सरकारों के बारे में बताया जाएगा हमको। क्या बताया, यूनियन होती है, पार्ट कौन सा, पार्ट 5 यूनियन होती है।
पार्ट 6 यूनियन बन गई, अब स्टेट बन गया। ठीक है, स्टेट के बाद क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। पार्ट 8 हो गया। क्यों? पार्ट 7 कहाँ गया? डिलीट हो चुका है। पार्ट 9 लोकल गवर्नमेंट में पंचायत। पार्ट 9 पंचायत। गांव में पहले पहले क्या हुआ करते थे? गांव। अब क्या होता है? शहर। शहर में बन गया तो क्या बनेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जब शहर बन गए, गांव बन गया, अब क्या? लोगों की भलाई करने के लिए कौन आए आगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ वाले। ये कौन सा बना? पार्ट 9 बी। ठीक है, उसके बाद सब जगह की बात हो गई। अब जंगलों में रहने वालों की बात करने के लिए कौन आया? पार्ट 10। पार्ट 10 अलग हो गया ना, इसके बाद आएगा। पार्ट 10 हो गया ना ये, वो 9 हो गया, 10 हो गया। हाँ, ये अलग से कर। ठीक है, अब ये भी पता लग गया, हम पैदा भी हो गए, जगह भी मिल गई, सारे अधिकार मिल गए, सरकार मिल गई हमें। अब क्या? अब भैया सरकार के बीच में और हमारे बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, है ना? अब यूनियन सरकार, सेंट्रल सरकार बनी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, स्टेट गवर्नमेंट बनी है, इनके बीच में काम कैसा था वो भी तो पता चलना चाहिए हमको। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ये राइट कर लिया ना पूरा? बताते हैं ना, टाइम लग जाएगा आप लोगों का, इसलिए मैंने बोला था बोर्ड खाली चाहिए मेरे को। अब यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन, हमने सरकारें देख ली, सरकारें में रिलेशन देखना है अब हमें कि इनके बीच में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। क्या देखना हमको? रिलेशन। तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। रिलेशन देखेंगे तभी तो हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, अधिकार मांग पाएंगे। रिलेशन तो देखे कैसा है, तो कैसा रिलेशन है? क्या करती है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली। दोनों मिलकर क्या करेंगी? लेजिस्लेटिव बनाएगी, मतलब कानून बनाने वाली बॉडी बनाएगी। उसके बाद अब कानून बनाने के लिए बैठी है, पैसा तो इसको चाहिए, फिर बिना पैसे कानून कैसे बनाएगी? लोगों के पेट को खाना देने के लिए इसको तो कानून बनाना है। अब उसके लिए तो, अब ये भूखे पेट तो कानून बनाएगी नहीं, इसको पैसा चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव का फाइनेंस, पैसा। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वित्तीय, है ना? फाइनेंस दे दिया। ठीक है, ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे कर लो। पैसा, पैसा वित्तीय, वित्तीय जोखिम के अधीन है फाइनेंस। पैसा ना लगाया एलआईसी में। ठीक, लेजिस्लेटिव हो गया, कानून बनाने बैठी तो पैसे की जरूरत पड़ी, फाइनेंस आया। और जब पैसे मिल गए तो उसको बढ़ाने के लिए भी अब घूमना फिरना चाहिए इसको। पैसे मिलेगा तो घूमेगी फिरेगी भी, तभी तो लोग बाहर के लोगों को देखेगी कि भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे पैसा कमाते हैं, वैसे पैसा कमाते हैं। उसके लिए क्या करेगी? ट्रेड करेगी। ट्रेड, व्यापार। हाँ, व्यापार। अब व्यापार भी कर लिया। अब भैया इनको मैनेज करने के लिए अब खुद तो जाएगी नहीं, लोग क्या रखेगी? नौकरी पे। क्या कहते हैं उसको? सर्विस। ठीक है, सर्विस भी करा ली। अब अब कोई बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया इनके बीच में, सब नौकरी वोकरी करते करते कहाँ जाएगा? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में क्या बताया था मैंने, किसको कहते हैं स्पेशल कोर्ट? कल बताया था मैंने, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कोर्ट पढ़ाया था ना कल। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, है ना? उसके बाद कोर्ट भी बन गए। अब क्या भैया, तुमने कानून बनाने के लिए बिठा दिया, जनता का प्रतिनिधि नहीं लाओगे? जनता का प्रतिनिधि कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं लेके आओगे, गवर्नमेंट कैसे आएगी? इलेक्शन से आएगी।
इलेक्शन से आएगी गवर्नमेंट तो, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी आ गई, इलेक्शन भी हो गया। अब धांधलेबाजी ना हो तो उसके लिए कुछ प्रोविजन होंगे, है ना, कुछ स्पेशल प्रोविजन होंगे। प्रोविजन, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये धांधलेबाजी नहीं करना, है ना। तो स्पेशल प्रोविजन लगाए जाएंगे। अब स्पेशल प्रोविजन भी लग गए, अब क्या चाहिए, कानून बन गया। अब उसको पैसे की जरूरत थी, पैसे भी आ गए, व्यापार भी कर लिया, सर्विस भी आ गई, इसमें कुछ बात हो जाए तो कोर्ट भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद कोर्ट भी आ गया, कोर्ट में मैच करने के लिए हमें सरकार ही तो जाएगी। सरकार ने इलेक्शन करा लिए, एक सेकंड, इलेक्शन करा लिया हमने, इलेक्शन से हम सरकार भी ले आए। सरकार में लाने के लिए हमने क्या स्पेशल प्रोविजन रखे, भाई कोई धांधलेबाजी मत करना, पैसे देकर एक वोट मत खरीद लेना, ठीक है। पूछो आप, पूछो। नहीं, सेंट्रल को भी मिलता है, यूनियन को मिलता है, स्टेट को मिलता है, लोकल गवर्नमेंट को मिलता है, सबको मिलता है पैसा। पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा? आपके यहाँ पे रोड बनाना है, कैसे बनाएगी? पैसा आएगा तभी तो। ट्रेड मतलब व्यापार करेगी, सरकार करती है। जैसे नॉर्मल उसको, मान लो सामान यहाँ से बाहर भेजना है, जैसे पेट्रोल आता है हमारा बाहर से आता है, क्या है वो? ट्रेड ही तो है ना। तो पैसा आ गया, हमने पैसा दे दिया उसको, अब उतने पैसे में उसका काम नहीं चले, वो पैसा बढ़ाने की कोशिश करेगी ना, तो व्यापार करेगी। व्यापार करेगी तो इसको लोग चाहिए, लोग के लिए सर्विस लगेगी, और लोग है तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे लोगों के, तो उसके लिए कोर्ट चाहिए। अब कोर्ट होगा तो उसके बाद अब भाई सरकार जिसको हम चुनेंगे, है ना, जनता का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए ना, तभी तो वो बनाएगा कानून। कानून बनाने के लिए कौन चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? इलेक्शन से आएगी। इलेक्शन से, इलेक्शन न बनेंगे तो फिर कुछ प्रोविजन भी रखने पड़ेंगे, भाई ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, स्पेशल प्रोविजन आ गया। अब भाई कि लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, वो नहीं बताओगे? ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 भाषाएं स्वीकृत है। याद आया कुछ? हमारे संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत है, वही ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज लिखने के, क्योंकि कानून बनेगा तो किसी चीज पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कि मैथ में लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज लग गई। अब ये सब कुछ हो गया, अब इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो सब कुछ तो हो गया, इमरजेंसी नहीं आएगी? किसी काम को करने में इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी आ गई, उसके बाद अब यहाँ तक मतलब पार्ट, पार्ट कितना खत्म हुआ था? 10। अब कौन सा पार्ट शुरू होगा? पार्ट 11, ये है लेजिस्लेशन। ये पार्ट 12, ठीक है। और ये पार्ट 13। इजी है ना? कौन कहता पॉलिटी हार्ड है? बताओ मेरे को, मिला उससे। ठीक है, 13। और फिर सर्विस कितना होगा? पार्ट 14, ठीक है। अब ये ट्राइबल कोड अलग से आया तो इसको हम पार्ट ना 14 ए करते हैं हम इसको, ठीक है। पार्ट 14 हो गया। अब ये कितना जाएगा? इलेक्शन किसमें आएगा? पार्ट 15, 14 हो गया ना। स्पेशल कोर्ट तो बाद में बने ना हमारे, पहले तो नहीं होते थे। पहले तो नॉर्मल कोर्ट था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बस यही होता था। बाद में बना ये तो, स्पेशल कोर्ट तो बाद में बना, तो लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। पार्ट 15 में वो है तो ये पार्ट 16 में आएगा। पार्ट 16, वो पार्ट 16 में है तो ये पार्ट 17 में होगा। अब लोग बाद में लिख लेना, ठीक है। इमरजेंसी,
18 में इमरजेंसी आ जाती है भैया, आप घर से बाहर निकल ले तो बहुत हो गया, तुमने कैद रख लिया हमको, ठीक है, बहुत कैद कर लिया अब तुमने हमको। 18 में हमको आजाद कर दो, अब हो गया आजाद। अब अब बाहर निकले हैं तो कुछ उल्टी पुल्टी चीजें भी करेंगे, मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इधर उधर की चीजें, बाकी चीजें जो बची कुची हैं, ठीक है। मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस में आएगा, चलो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। मिसलेनियस के बाद मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए कुछ, बचा क्या भाई, कानून बना दिया, सब कुछ हो गया, कानून चेंज करना पड़ा तो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट लाएंगे, अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन भी होंगे, भैया ऐसे मत करना, वो मत करना, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन और सबसे लास्ट में आता है शॉर्ट टाइटल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी लिखी होंगी, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए शॉर्ट टाइटल, ठीक है। पार्ट 18 हो गया, ये कौन सा होगा, पार्ट 19, अमेंडमेंट पार्ट 20, स्पेशल प्रोविजन पार्ट 21, और शॉर्ट टाइटल वाला पार्ट 22, हो गया 22 पार्ट। इमरजेंसी लग गई, कानून बन गया, पैसे की जरूरत थी, पैसा आ गया, व्यापार हो गया, सर्विस मिल गई, कोर्ट बन गए, इलेक्शन करा के हमने सरकार ले आए, सरकार के बाद हम कुछ प्रोविजंस लेके आ गए कि भाई ऐसे मत करना, धांधलेबाजी वगैरह मत करना। जब कानून लिखा जाएगा तो किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी होगी, है ना, कागज पत्र में आएगा तो कुछ तो ऑफिशियल होगा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी। कुछ कभी इमरजेंसी आ गई तो वो भी होगा, ठीक है। तो पार्ट 18 में चला गया, 19 मिसलेनियस हो गया, अमेंडमेंट में 20 हो गया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया, तो बचा कुचा रह गया, बचा कुचा हमारा पार्ट 19 में चला गया, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, अब बचा क्या भाई, उसको चेंज करना पड़ गया, तो चेंज करना पड़ गया तो अमेंडमेंट करा लेंगे, अमेंडमेंट करा लिया, कुछ अमेंडमेंट कराएंगे तो उसके भी स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, कि भाई हर कोई चेंज कर देगा अगर अमेंडमेंट आएगी तो, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन लगा दिया 21 में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया, उस शॉर्ट फॉर्म को पढ़ने के लिए शॉर्ट टाइटल 22 में दे दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब पार्ट 18 ऐसे भी याद रख लेना, 18 साल के होते हम लोग के घर से बाहर निकलना, हमको आजादी चाहिए हमको तो, है ना, सबको आजादी मिल जाती है, भैया बहुत रख लिया कैद में, हमको बाहर निकलने दो, आजाद करो, इमरजेंसी आ गई है, बहुत इमरजेंसी है, बाहर निकलना है, तो पार्ट 18 हो गया, ठीक है। मिसलेनियस, मिसलेनियस जो बचा कुचा टॉपिक हो गया, जो कहीं नहीं लगा सकते वो यहाँ लगा सकते हैं। एडवांस तक, जैसे ये आ रही है एडवांस तक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ रहा है ना सब कुछ। उसके लिए वोकैबुलरी भी कराएंगे, वोकैब में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।